नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका। गरियाबंद से खबर है जहां पे दो बाइकों की आपस में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोग जख्मी हुए हैं। एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर देखिए एक बार फिर से रफ्तार का कहर। दो बाइक आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई और जिसमें 3 लोग जख्मी हुए हैं। हादसे में 3 लोगों के जख्मी होने की खबर है। एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटनास्थल की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हिमांशु ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। हिमांशु, कब ये हादसा पेश आया है और क्या जानकारी इस एक्सीडेंट को लेकर? जी देखिए, हादसा शाम के 5 बजे के आसपास का है जो नेशनल हाईवे पे हुआ है। देवभोग की साइड से एक मोटरसाइकिल पे एक युवक आ रहा था और रायपुर से देवभोग की साइड जो रास्ता जा रहा था उस पे 2 लोग एक मोटरसाइकिल पे सवार थे। दोनों की आपस में भिड़ंत हुई और दोनों ही मौके पर गिर गए। तो साइड में जो दुकान वाले हैं उन्होंने उठाकर इनको अपनी कार में हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने बताया कि एक युवक की हालत गंभीर बनी है जिसको सिटी स्कैन और अन्य बड़े चेकअप के लिए रायपुर रिफर किया जा रहा है। बाकी 2 की हालत सामान्य है और उनका गरियाबंद जिला चिकित्सालय में इलाज जारी है। अच्छा, इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से? पुलिस अभी हॉस्पिटल पे, जिला अस्पताल पे मौजूद है और युवकों का बयान चल रहा है। उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा जब बयान पूरा हो जाएगा कि क्या कार्रवाई हो रही है उन पे। जी ठीक है हिमांशु, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत। नर्मदापुरम से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई है। यहां पे एक कारखाने में एक कर्मचारी की मौत हुई है। घटना की जानकारी लगते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। कारखाने के गेट पर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने फैक्ट्री पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया, कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे मौत के बाद हंगामा करने के लिए कर्मचारी और उनके परिजन पहुंचे हैं। फैक्ट्री पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। फैक्ट्री के गेट पर परिजनों की तरफ से हंगामा किया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आश्वासन दिया है। आज जो घटना हुई है ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और महज ये एक हादसा है और चूंकि इससे सभी स्तब्ध हैं और हम शोक संतप्त परिवार के पूरे साथ हैं और इसके लिए हमने एक जांच दल भी हमने बना दिया और इसकी पूरी जांच की जाएगी और ऐसा यदि प्रतीत हुआ कि कोई दोषी है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। हरदा में पटाखों को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार अभियान चला रही है। घर घर जाकर पटाखों की तलाश कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन की टीम ने कई घरों में तलाशी ली। इस तलाशी के दौरान पुलिस की टीम को एक घर से 5 बोरी पटाखे बरामद हुए हैं जिसे जब्त किया गया है। यहाँ पर पहुंची और ये सुतली बम यानी कि बड़े पैमाने पे बारूद यहाँ पे घरों। हरदा में पटाखों को लेकर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है और खुले में स्थिति पटाखे फैक्ट्री में सूख रहे हैं और पटाखों को नष्ट किया है। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड ने पानी डालकर पटाखों को नष्ट किया है। उज्जैन की बात करते हैं जहां पे शहर में एक व्यापारी की मोबाइल पर आए अलर्ट के चलते उसकी दुकान में चोरी होने से बच गई है। दरअसल एक दंपति दुकान में चोरी करने के लिए घुसा था, लेकिन दुकान में सेंसर लगा होने के चलते व्यापारी की मोबाइल पर अलर्ट का अलार्म बज गया और उसके मौके पर जाकर महिला चोर को पकड़ लिया है, लेकिन उसका पति हजारों रुपए लेकर फरार हो गया है। पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। अराकुआ थाना क्षेत्र में एक गिफ्ट सेंटर की दुकान है जिसमें चोरी की घटना हुई है। उसमें उन्हीं के यहाँ काम करने वालों ने चोरी का प्रयास किया था, क्योंकि उनने अलार्म लगा रखा था, अलर्ट लगा रखा था, तो उससे अलर्ट हुआ जिसमें एक महिला को पकड़ा गया है। उसका साथी जो पुरुष है वो कुछ सामान लेके फरार हो गया है, लेकिन उसकी जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई है। तो पुलिस अराकुआ प्रकरण दर्ज करके और जो उसका साथी भगा है उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है।
शहडोल जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी प्रदीप सिंह को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। मामला साल भर पुराना है। आरोपी यूपी के अलीगढ़ जिले का रहने वाला है, जो बुढ़ार अपनी बहन के घर आया था। इस दौरान महुआ बीनने गई नाबालिग के साथ आरोपी प्रदीप ने दुष्कर्म कर लिया, जिसके बाद नाबालिग गर्भवती हो गई थी, जिसने 7 महीने के प्री मैच्योर बेबी को जन्म दिया था। आपको बता दें कि फरार आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था, जिसे गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। उज्जैन में एक आरोपी के मकान को तोड़ने को लेकर नगर निगम पर 2 लाख का जुर्माना लगा है। कोर्ट ने मामले में न सिर्फ नगर निगम पर 2 लाख का जुर्माना लगाया, बल्कि सख्त कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। मोंटू गुर्जर पर चीमनगंज थाने में एक केस दर्ज था, जिसमें आरोपी को जेल भेज दिया। फिर उसके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के मकान को अवैध बताते हुए जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। आरोपी की पत्नी ने मकान तोड़ने को लेकर कोर्ट में केस किया। दावा किया गया था कि नगर निगम ने बिना नोटिस चस्पा किए मकान को तोड़ा है और मकान अवैध नहीं है। मकान हाउसिंग बोर्ड से लिया गया था और उस पर बैंक का कर्ज भी है, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नगर निगम की कार्रवाई को गलत ठहराया है। एक मामले में 2022 में एक प्रकरण में मेरा मकान तोड़ दिया था जी। पूरे डॉक्यूमेंट लीगल थे, उसके अंदर प्रशासन ने नगर निगम अधिकारियों ने मकान तोड़ दिया था उसको अवैध बोल के, और मैंने उसकी याचिका लगाई थी। मेरे घर से परिवारों में याचिका लगाई थी। उस याचिका में मेरे पक्ष में फैसला आया है और उसमें मुआवजा का और अधिकारी पे कार्रवाई का। आवेदा केस में रिट पिटीशन जो हमने फाइल करी है मोंटू गुजर, ये उनकी वाइफ के नाम से हमने पिटीशन लगाई है जी। तो जो मोंटू गुजर उनके खिलाफ एक अपराध चिमनगंज थाने में पंजीबद्ध हुआ था, उसके कारण पुलिस ने नगर निगम में दबाव डाल के मकान का डेमोलिशन करा था, जो कि हम बिना सूचना पत्र के अवैधानिक रूप से करा था। नगर निगम की प्रोविजनल है कि 307 का नोटिस अगर देते हैं तो कम से कम 7 दिन पहले देना पड़ता है आपको, और उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि हमें कितना ये निर्माण अवैध है। बिना किसी निर्माण उसमें नोटिस में आया आप चिपका के चलेगा किसी रईसाबी के नाम का नोटिस, जो रईसाबी वहां रहती ही नहीं है। ग्वालियर के एसएसपी ऑफिस में एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। अब तक 71 लाख रुपए के घोटाले का खुलासा हो चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस घोटाले को एक बिल क्लर्क ने अंजाम दिया है। इस घोटाले में 17 लाख रुपए की भारी भरकम राशि को बाबू ने अपनी पत्नी के खाते में ही ट्रांसफर कर लिया है। वहीं मामले को जब एनडीटीवी ने प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद से एसएसपी ने मामले में फौरी जांच के बाद आरोपी आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर लिया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। एक्चुअली पुलिस विभाग में जो पेमेंट वगैरह होते हैं उसमें अलग अलग शाखाएं काम करती हैं, तो एक कंटिजेंसी शाखा हमारी है जिसमें कुछ बिलों का भुगतान सस्पिशियस अकाउंट्स में हुआ। इसके बारे में जब ट्रेजरी के द्वारा सूचित किया गया तो अभी हमने फर्स्ट हैंड जो पाया है कि उसमें एक जो आरक्षक वहाँ पे था उसके द्वारा अपनी पत्नी के अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर करके वित्तीय अनियमितता की गई, अतः उसको भी निलंबित किया गया है और इसमें भी जाँच चल रही। कमेटी की रिपोर्ट पर से अगली विधिक कार्रवाई करेंगे। 17 लाख के आसपास का कुछ अकाउंट में पैसा उनके ट्रांसफर हुआ अभी जो प्रथम दृष्टया दिखा है। बालाघाट के परसवाड़ा में हनुमान मंदिर के पास एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मचा है। ग्रामीणों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद से पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान ग्राम भीड़ी के निवासी बुधराम के तौर पर हुई है। पुलिस की शुरुआती जांच में युवक की मौत बिजली के तार से करंट लगने के चलते बताई जा रही है। एक गाय चराने वाले ने सूचना दी कि एक युवक है जिसका नाम बुधराम पिता हीरालाल श्याम है, उम्र करीबन 45 साल है, इसी गांव का निवासी है। वो मृत अवस्था में खेत में पड़ा है। जब यहाँ पर आकर देखा तो जीआई तार के माध्यम से उसको करंट लगना प्रथम दृष्टया पाया गया है। उस संबंध में बालाघाट शहर स्पेशल अधिकारी और फिंगरप्रिंट स्क्वाड वगैरह बुलाए गए हैं और जाँच जारी है और जैसी भी स्थिति होगी उसके बारे में बताया जाएगा। और प्रथम दृष्टया संभावना है कि शिकार करने के उद्देश्य से जो इलेक्ट्रिक तार यहाँ पर बिछाए गए थे वो उन तारों के माध्यम से उसको करंट लगा और उससे मृत्यु हुई है।
छत्तीसगढ़ में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल एक बार फिर से चर्चाओं में है। विधानसभा सत्र में स्कूल की संचालन व्यवस्था और खर्च की गई राशि में अनियमितता बरतने का आरोप लगा है। इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्कूल संचालक की व्यवस्था बदलने के आदेश दिए हैं। तो वहीं हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी ने रायपुर में संचालित आत्मानंद स्कूल में जाकर मौके का जायजा लिया है और आपको हम दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि स्वामी आत्मानंद स्कूल ये मुद्दा बड़े ही जोर शोर से विधानसभा में गूंजा है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के रहने वाले 38 साल के धर्मेंद्र दास सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। धर्मेंद्र एक हादसे में अपना बायां पैर गंवा चुके हैं, लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद भी आगे बढ़ने से वो नहीं रुके हैं। धर्मेंद्र एक पावर लिफ्टिंग और बेंच प्रेस प्रतियोगिता में काफी मेडल्स जीत चुके हैं। धर्मेंद्र ने एशियाई पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है और अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। धर्मेंद्र अभी फिलहाल 200 से ज्यादा युवाओं को बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। 2009 में एक एक्सीडेंट हो गया था जिससे मेरा दाहिना पैर कट गया और उसके बाद से 4-5 साल कंटिन्यू बहुत डिप्रेशन में था मैं। नशे का लत लग गया था। घर वाले का चेहरा दिखता था और दूसरे तरफ भी ऐसी अपने आप को दिखता था, तो नशे की लत में मैं कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया था। सुबह शाम सिर्फ नशा करना और ऐसा करते करते एक समय ऐसा आ गया कि मैं अपने आप को आत्महत्या करने की कोशिश भी करने लग गया था। 2020 में रायपुर से स्ट्रॉन्ग मैन का खिताब लिया। 2021 में मैंने नेपाल इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग खेला जिसमें मैंने गोल्ड मेडल लाया। और इस साल भी एशिया कप में भी मैंने गोल्ड मेडल लाकर भारत की तरफ से खेला। अभी फिलहाल मैं नगर निगम व्यायामशाला में बच्चों को सिखा रहा हूँ और अभी तक मैं एमसीबी, कोरिया, सरगुजा ऐसे मिलाकर मेरे पास में 200 बच्चे पावर लिफ्टिंग के स्टूडेंट मैंने जिनको प्रशिक्षण दिया और जिनमें से 5 लोग इंटरनेशनल खिलाड़ी हो चुके हैं। और अब चलिए बात करते हैं उमरिया की, जहां पे जनपद करकेली की सीईओ रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप हुई है। सीईओ प्रेरणा परमहंस ने ग्राम पंचायत के निर्माण कार्य में पंच सरपंच के भुगतान की एवज में रिश्वत मांगी थी। मामले को लेकर ग्राम पंचायत बहिरवाह की सरपंच प्रमोद यादव की शिकायत पर लोकायुक्त ने कार्रवाई की है। मैडम थी उनकी पति, वो बगल में ड्राइवर था उनकी फोर व्हीलर का। अच्छा, और कोई बाबू भी? बाबू गांव सिंह थे, वो भी लिए? नहीं लिए, वो नहीं लिए, बाबू नहीं लिए। ये लोग शामिल थे साथ में? ये पता नहीं शामिल रहे हो नहीं रहे हो, लेकिन पैसे वो नहीं लिए। पैसे की मांग मैडम ने किया था। ग्राम पंचायत बहरवार जनपद करकेली के अंतर्गत सरपंच प्रमोद यादव द्वारा मासिक भुगतान हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त कार्यालय रीवा को शिकायत की गई थी। शिकायत का श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सत्यापन कराया गया। सत्यापन में सही पाए जाने पर आज दिनांक को कार्रवाई की गई है, जिसके अंतर्गत सीओ प्रेरणा सिंह को उनके उमरिया स्थित शासकीय आवास पर रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है और रिश्वती रुपए जो है तो उनके पति के पहने हुए लोवर से की जेब से निकला हुआ है और कार्रवाई जारी है। और अब चलिए बात करते हैं गरियाबंद की, जहां पे जिले में पुलिस ने 3 आरोपियों को तेंदुए के खाल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। खाल बेचने की फिराक में थे ये तीनों आरोपी। उदंती एंटी पोचिंग टीम, उड़न दस्ता रायपुर, वन मंडल खैरागढ़ और कवर्धा प्रशासन की ज्वाइंट कार्रवाई के दौरान इन आरोपियों को धर दबोचा है। देवास में महापौर जनसुनवाई के दौरान जमकर हंगामा देखने को आया है। यहां पे वार्ड नंबर
3 के निर्दलीय पार्षद के पति और निगम स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी के बीच वार्ड में सफाई के मुद्दे को लेकर दोनों में जमकर बहसबाजी हुई और पार्षद के पति ने स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी पर उनके वार्ड में सफाई कर्मचारी की संख्या कम होने का आरोप लगाया है। गुस्साए कर्मचारी ने जमकर प्रदर्शन किया। इस मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पार्षद के पति और स्वास्थ्य विभाग प्रभारी के बीच ये जो हंगामा हुआ है, वार्ड में सफाई के मुद्दे को लेकर जमकर बहस हुई और देखिए ये परिसर पूरी तरीके से अखाड़े में तब्दील हुआ है। सफाई कर्मचारियों की संख्या कम करने का ये आरोप है। भीतर सदन में ये हंगामा हो रहा था, बाहर कर्मचारियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। जन सुनवाई के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला है। देवास की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पार्षद के पति और स्वास्थ्य विभाग के बीच यहाँ पर देखिए किस तरीके से ठनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग प्रभारी पर बदले का ये आरोप लगाया है। वार्ड में सफाई कर्मचारी की संख्या कम करने का ये आरोप लगाया है। भीतर सदन में हंगामा हो रहा था, तो बाहर देखिए कर्मचारियों की तरफ से विरोध दर्ज किया जा रहा था। ग्वालियर में होटल संचालक के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज परिजनों ने एसपी ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन किया। बहोड़ापुर के आनंद नगर में 25 जनवरी को एक होटल संचालक से खाने के बिल को लेकर प्रवीण तोमर और अजीत तोमर का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से आरोपी और अपने 3 साथियों के साथ लाठी डंडों से लैस होकर वो होटल पहुंचा। राधेश्याम पर होटल में घुसकर हमला किया, जिसमें राधेश्याम जख्मी हो गया था। अब इलाज के दौरान उसकी मौत हुई थी। अभी तक आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, जिसको लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या में पीड़ित परिजनों की तरफ से विरोध दर्ज किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब राधेश्याम पर हमला किया गया था। देखिए कुर्सियों से ताबड़तोड़ ये हमला किया गया, जिसमें राधेश्याम बुरी तरीके से जख्मी हो गया और उसके इलाज के दौरान मौत हुई है। और आज विरोध के बाद प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ये एक झगड़ा हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की डेथ हुई थी। इनके परिजन और क्योंकि खटिक समाज के हैं तो समाज के लोग भी आए थे और इनका एक आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए इनका विशेष आग्रह था। और ये इनको ये लग रहा है कि वहाँ पे सुरक्षा के लिए भी, क्योंकि इनकी दुकान है वहाँ पे, रेस्टोरेंट है, उसको चालू करने के लिए भी उनको है कि उनको आश्वासन भी दिया गया, सुरक्षा की व्यवस्था भी की जा रही और इसके लिए टीमें लगाई हैं आरोपी को शीघ्र गिरफ्तारी के लिए। दतिया में बदमाशों के हौसले बुलंद है। यहां पर गोपालपुर गांव में बदमाशों का हथियार लहराते हुए हवाई फायरिंग करने का मामला सामने आया है। शादी समारोह के दौरान कुछ युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने फायरिंग कर रहे युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले भी इलाके में हवाई फायरिंग का मामला सामने आया था। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।